और अब बड़ी खबर में बड़ी बहस वक्फ संशोधन विधेयक पर। मोदी सरकार की तरफ से वक्फ की संपत्ति का लेखा जोखा मांगना कुछ कट्टरपंथियों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन गया है। वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी का गोरख धंधा करने वाले ऐसे मौलानाओं को सांप सूंघ गया है। इनको अपनी दुकान बंद होने का डर सता रहा है और यही वजह है कि देश के ऐसे भड़काऊ भाईजान देश के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश में शिद्दत से जुटे हैं और देश के मुसलमान वक्फ बिल को लेकर बड़े भ्रम में हैं। आज हम इसी भ्रम को दूर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह देश का पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कंफ्यूज है। फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल का विरोध कीजिए। ये बिल अगर पास हो गया, लेकिन वक्फ संशोधन बिल का विरोध क्यों करना है नहीं पता। ये गवर्नमेंट हर वो काम करना चाहती है जिससे मुसलमान चिढ़े। वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव हो रहा है नहीं पता। सरकार इस कब्जा कर लेगी तो हम तो सरकार के गुलाम हो गए ना। वक्फ कानून में संशोधन से नुकसान क्या होगा नहीं पता। ये जो हिंदुस्तान की अपनी गवर्नमेंट है, ये बिल को जरा भी तरमीम ना किया जाए। पता है तो बस इतना कि बिल एक खास समुदाय यानी मुसलमानों के मामलों का है। पता है तो बस इतना कि बिल बीजेपी की मोदी सरकार ला रही है। और पता है तो सिर्फ ये कि बिल का विरोध करना है। और इन्हीं तीन बातों को लेकर देश में मुस्लिम समुदाय का ब्रेन वॉश करने की कवायद जोर शोर से जारी है। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश वक्फ संशोधन विधेयक के बाद वक्फ के नाम पर किसी भी तरह का गैर कानूनी काम बंद हो जाएगा। इस संशोधन के बाद वक्फ का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। वक्फ के खातों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। विवाद का फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, बल्कि ट्राइब्यूनल में अब 3 की जगह 2 ही सदस्य होंगे और फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती का भी प्रावधान होगा। 90 दिन में फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। डीएम को भी संपत्ति के सर्वे का अधिकार होगा। बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा और बोहरा और आगा खानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड होगा। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करके केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी की भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले इससे जुड़े सभी लोगों को नोटिस के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। साथ ही संशोधन विधेयक के पीछे का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना भी है। इतना ही नहीं, इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना भी सरकार का बड़ा उद्देश्य है। वक्फ बोर्ड जो है अभी जमीन लेने का अवैध तरीके से वैध जमीन को एक माध्यम बन गया है और इस पर जो वक्फ संशोधन बिल पर जो कुछ लोग हैं वो जो माहौल बना रहे हैं वो बिना वजह का माहौल बना रहे हैं। तो ऐसा कानून जब हमारे देश में ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ लागू है, संवैधानिक व्यवस्था लागू है, जुडिशियरी की हायरार्की फिक्स है, तो ऐसे में एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन मैं समझता हूं कि वो जो देश का न्यायिक व्यवस्था या वो स्ट्रक्चर है उसके बियॉन्ड है। अब सवाल है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो वक्फ के बारे में देश की मुस्लिम आवाम को बरगला रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों। तो इसका जवाब है वक्फ संपत्ति के नाम पर अवैध कब्जे की साजिश। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मूल रूप से वक्फ के पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी और आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां, यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है और वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया।
याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, उसके पीछे ये लोग भी हैं जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलव्विस। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो ड्रैकोनियन एक्ट है, और इस एक्ट में संशोधन जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक जाति, मजहब या हिंदू मुस्लिम नहीं, ये हर मुस्लिम्स की ही संपत्ति, उनकी संपत्ति को भी जो है कब्जा करने का एक माध्यम बन गया है। हर साल हजारों लोग बोर्ड को वक्फ यानी दान के रूप में संपत्ति देते हैं, जिससे इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। और अब जब इन्हीं दान की संपत्ति का ब्यौरा और रिकॉर्ड सामने रखने की बात कही गई, तो कमेटी चलाने वाले कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं को सांप सूंघ गया। हालात ऐसे हैं कि गरीब और अनपढ़ लोग ही नहीं, बल्कि पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग भी बगैर सोचे समझे इस बिल के विरोध में उतर आया। जी मीडिया ने जब देश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विरोध ही भरा नजर आया। ये QR कोड आप जरा बताइए, इसके जरिए आपको अपनी राय बताने के लिए कहा गया है, तो आप लोग देख रहे हैं QR कोड लाए, क्या राय दिया आपने अभी? सर, हमने ये कहा है कि इस तरीके के बिल पास नहीं होना चाहिए। जो इस देश में पिछले 74 सालों से जो चीज़ें चली आ रही है, उसको उसी तरीके से चलना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, जिस दिन से इस्लाम है उस दिन से ये वक्फ का निज़ाम है, और वक्फ की जो ज़मीनें हैं ना, वो लैंड ऑफ गॉड है, उसमें कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। आपकी क्या राय है, क्या जानते हैं? जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हमारी पुरखों ने ये वक्फ किया है हमारी कौम के लिए। हमारी हिंदुस्तान हुकूमत से दरख्वास्त है, ये वक्फ की बिल को तरमीम ना किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ वक्फ के कानून में ही रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो मुस्लिम जिनके बच्चे नहीं होते कुछ भी, तो वक़फ़ करते हैं, उससे कई लोगों के इलाज होते हैं, यतीम बच्चे पलते हैं, और ये आज तक के ऐसे ही चला है। ये तो गवर्नमेंट मतलब इन लोगों की पॉलिसी के हिसाब से करे, क्योंकि इनको प्रॉपर्टीज़ चाहिए। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। याद रखिए, ये बिल अगर पास। वक्फ बिल पर अफवाह टीम इतनी भर नहीं, कई मुस्लिम धर्मगुरु अपने धार्मिक कार्यक्रमों में वक्फ विधेयक के खिलाफ स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। लखनऊ में जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिद के बाहर QR कोड लगा रखा था, और वॉलंटियर तैनात कर वक्फ बोर्ड के खिलाफ लोगों के फोन से अपने एजेंडे को धार दी जा रही थी। लखनऊ में भी जब लोगों से जी मीडिया ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सवाल दागे, तो उनके मन का भ्रम भी सामने आ गया। ये बिल की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ जिसकी ज़रूरत है, फिर बिल क्यों लाया जा रहा है? ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है और मुसलमानों को हरासमेंट किया जा रहा है ताकि वोट बटोरा जाए और अगला इलेक्शन जीता जा सके। जो कानून लाया जा रहा है, जो वहाँ पे संशोधन उसमें किए जा रहे हैं, अगर हमारे मौलाना जो बड़े बड़े लोग हैं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड बैठी हुई है इस चीज़ को देखने के लिए, अगर वो विरोध कर रही है तो इसका मतलब वो उसमें कुछ खामियाँ हैं। जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के अथॉरिटी में चली जाएगी, जो हम लोगों का हक है इसमें वो सब खत्म हो जाएगा। फिर सरकार अपने मनचाहे तरीके से जो चाहेगी वो करेगी। पूरी तरह से बिल जो भी है ये निराधार है। ये इससे जो है मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ लोगों को बरगलाने की साजिश का यही पैटर्न मुंबई से लेकर दिल्ली और यूपी से लेकर MP तक देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट को इतनी बड़ी दिक्कत क्या है कि जो वो वक्फ बोर्ड को हमसे छीनना चाहती है? जितने भी मस्जिद मदरसे, असल में गवर्नमेंट एक तरह से पूरी तरीके से मुस्लिमों को इससे महरूम कर देना चाहती है। ये जो अमेंडमेंट करा जा रहा है
उनके हाथ से, जो मुस्लिम के हाथ से जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो हथियाने का काम कर रही है ये सरकार। QR कोड के ज़रिए कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आप इसके ज़रिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि जो ये कि अमेंडमेंट बिल आया है, जो भी है, इसका हर मुसलमान को विरोध करना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है हमारे बड़ों की, मुसलमानों की, जो हमें जो बेचारे स्कूलिंग वगैरह जो नहीं जा पाते उनके लिए स्कूल बनाना, ये सब अपनी अब मुसलमानों की एक प्रॉपर्टी है बेसिकली। इसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए। हुकूमत के इरादे सही नहीं हैं और जो उस बिल में जो बातें दर्ज हैं उससे साफ अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों के जो जायदादें हैं जिनको उनके आबा व अजदाद ने अल्लाह के लिए या औलाद के लिए या कार खैर के लिए वक्फ़ किया है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए है। ये तो बिल्कुल हमारे लिए खिलाफ है, ये बिल्कुल पूरे शुरू से खिलाफ है और अभी भी और बाद में भी खिलाफ रहेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि हम जो ये बिल लाकर जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उसका रख रखाव अच्छे से हो और इसके अलावा जो विवादित संपत्तियां हैं उसका निपटारा हो जाए। इस नहीं, सरकार तो अपना नाम कहने के बाद में हड़प करना चाहती है सरकार, तो वो सब पे काबिज होना चाहती है। हमारे पूर्वजों ने जो संपत्ति वक्फ की है वो संपत्ति मिस्कीन, गरीब, विधवाओं के लिए होती है, ना कि उसको ला के रख रखाव एक वक्फ बोर्ड बना हुआ वो रख रखाव करती है, उसको बेहतर करें, ना कि इसको बिल ला के बिल पास करके और जो संपत्ति को गलत जगह देने की जो प्रक्रिया चल रही है उसका विरोध है। कानून के अंदर ये बात लिखी हुई है, जो संपत्ति है वक्फ की, उसका फैसला कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। कलेक्टर ये कहेगा कि संपत्ति वक्फ की नहीं है, सरकार की है, तो कलेक्टर होता कौन है करने वाला? कलेक्टर को आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। कलेक्टर की उम्र 30 साल 40 साल की है और हमारी संपत्ति 100 सालों पुरानी, 2 साल पुरानी संपत्ति है। सरकार सही नहीं कर रही है। सरकार को अपने काम देखने की ज़रूरत है, उनको किसी धार्मिक स्थलों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से दान की गई संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के तौर पर नामित होने के बाद प्रॉपर्टी दान करने वाले शख्स से सीधे अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और इन संपत्तियों का प्रबंधन मौलाना या मौलवी जैसे लोग करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से वक्फ के नाम पर जमीन पर कब्जे और बेनामी संपत्तियों के दान की परंपरा बढ़ी है, उसने वक्फ बोर्ड में भूमाफिया कट्टरपंथियों की गिनती बढ़ा दी है और ऐसे लोगों ने कौम को बदनाम करने का भी काम किया, जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ वक्फ संशोधन बिल के जरिए ही हो सकता है। मुंबई से अश्वनी पांडे, दिल्ली से सैयद मुशाबिर, भोपाल से राहुल सिंह राठौर और लखनऊ से अतीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।